बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशाइख ने रोजे की आदाब में अच्छे उमूर तहरीर फरमाए हैं कि रोजेदार को इनका एहतिमाम जरूरी है। अव्वल निगाह की हिफाजत के किसी भी महल जगह न पड़े, हत्ता के कहते हैं कि बीवी पर भी शहवत की निगाह न पड़े रोजे की हालत में। फिर अजनबी का क्या जिक्र, और इसी तरह किसी लहू लाइव वगैरह नाजायज जगह न पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निगाह इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जो शख्स इससे अल्लाह के खौफ की वजह से बच रहे, हक ताला जल्ल शानहू उसको ऐसा नूर ईमानी नसीब फरमाते हैं जिसकी हलावत और लज्जत कल्ब में महसूस करता है। सूफिया ने बेमहल की तफसीर ये की है कि हर ऐसी चीज का देखना इसमें दाखिल है जो दिल को हक ताला शानहू से हटाकर किसी दूसरी तरफ मुतवज्जे कर दे। दूसरी चीज जबान की हिफाजत है। झूठ, चुगलखोरी, लग़्व, बकवास, ग़ीबत, बदगोई, बदकलामी, झगड़ा वगैरह सब चीजें इसमें दाखिल हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि रोजा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोजादार को चाहिए कि जबान से कोई फहश बात या जहालत की बात, मसलन तमस्कुर, झगड़ा वगैरह न करे। अगर कोई दूसरा झगड़ा करने लगे तो कह दे कि मेरा रोजा है, यानी दूसरे की इब्तिदा करने पर भी उससे न उलझे। अगर वो समझने वाला हो तो उससे कह दे कि मेरा रोजा है, और अगर वो बेवकूफ ना समझ हो तो अपने दिल को समझा दे कि तेरा रोजा है। तुझे ऐसी लग़वियात का जवाब देना मुनासिब नहीं। बिलखुसूस ग़ीबत और झूठ से तो बहुत ही एहतिराज जरूरी है कि बाज़ उलमा के नजदीक इससे रोजा टूट जाता है, जैसा कि पहले गुजर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो औरतों ने रोजा रखा। रोजे में इस शिद्दत से भूख लगी कि नाकाबिले बर्दाश्त बन गई, हलाकत के करीब पहुंच गई। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला उनके पास भेजा और इन दोनों को उसमें के करने का हुक्म फरमाया। दोनों ने क्या की तो उसमें गोश्त के टुकड़े और ताजा खाया हुआ खून निकला। लोगों को हैरत हुई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने हक ताला शानहू की हलाल रोजी से तो रोजा रखा और हराम चीजों को खाया कि दोनों औरतें लोगों की ग़ीबत करती रही। इस हदीस से एक मजमून और भी मुतशर्रह होता है कि ग़ीबत करने की वजह से रोजा बहुत ज्यादा मालूम होता है, हत्ता कि वो दोनों औरतें रोजा की वजह से मरने के करीब हो गई। इसी तरह और भी गुनाहों का हाल है, और तजुर्बा इसकी तायद करता है कि रोजे में अक्सर मुत्तकी लोगों पर जरा भी असर नहीं होता और फासिक लोगों की अक्सर बुरी हालत होती है। इसलिए अगर ये चाहे कि रोजा न लगे तब भी उसकी बेहतर सूरत ये है कि गुनाहों से इस हालत में एहतिराज करें, बिलखुसूस ग़ीबत से, जिसको लोगों ने रोजा काटने का मशगला तजवीज़ कर रखा है। अल्लाह शानहू ने अपने कलाम पाक में ग़ीबत को अपने भाई के मुर्दार गोश्त से ताबीर फरमाया है, और अहादीस में भी बकसरत इस किस्म के वाक़ियात इरशाद फरमाए गए हैं, जिससे साफ मालूम होता है कि जिस शख्स की ग़ीबत की गई उसका हकीकतन गोश्त खाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा चंद लोगों को देखकर इरशाद फरमाया कि दांतों में खिलाल करो। उन्होंने अर्ज किया कि हमने तो आज गोश्त चखा भी नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला शख्स का गोश्त तुम्हारे दांतों को लग रहा है। मालूम हुआ कि इनकी ग़ीबत की थी। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ में रखे कि हम लोग इससे बहुत ही गाफिल हैं। अवाम का जिक्र ही नहीं, खवास मुबतला है। इन लोगों को छोड़कर जो दुनियादार कहलाते हैं, दीनदारों की मजालिस भी बिलउमूम इससे कम खाली होती है। इससे बढ़कर यह है कि अक्सर इसको ग़ीबत भी नहीं समझा जाता। अगर अपने या किसी के दिल में कुछ खटका गुनाह होने का एहसास भी पैदा हो तो उस पर इजहार वाक़िया का पर्दा डाल दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि ग़ीबत क्या चीज़ है, बहुत ही अहम सवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की पसे पुश्त ऐसी बात करनी जो उसे नागवार। साहिल ने पूछा कि अगर उसमें वाक़ियातन वो बात मौजूद हो जो कही गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तो ग़ीबत है, अगर वाक़ियातन मौजूद न हो तब तो बहतान है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो कब्रों पर गुजर हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा है। एक वो लोगों की ग़ीबत करने की वजह से, दूसरे को पेशाब से एहतियात न करने की वजह से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद के 70 से ज्यादा बाब हैं। सबसे सहल और हल्का दर्जा अपनी माँ से जिना करने के बराबर है, और एक ही दिरहम सूद का 35 जिना से ज्यादा सख्त है। और बदतरीन सूद और सबसे ज्यादा खबीस तरीन सूद मुसलमान की आबरू रेजी है। अहादीस में ग़ीबत और मुसलमान की आबरू रेजी पर सख्त से सख्त वईदें आई हैं। मेरा दिल चाहता था कि इसमें उनमें से कुछ मुअत्तद ही रिवायात जमा करूं, इसलिए कि हमारी मजलिस से इससे बहुत ही ज्यादा पूर रहती है, मगर मजमून दूसरा है, इसलिए इसी कदर पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह ताला हम लोगों को इस बला से महफूज फरमाए और बुजुर्गों और दोस्तों की दुआओं से मुझ सियाकार को भी महफूज फरमाए कि बातिनी अमराज में कसरत से मुब्तला हूँ। आमीन।